तीसरे कार्यकाल में नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरह से फेल होती दिखाई दे रही है। जिस तरह से सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा फूटता दिखाई दे रहा है, उससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि इस बार मोदी सरकार के लिए हालात बेहद मुश्किल भरे हैं। विपक्ष तो पहले से ही तीखे तेवर दिखा रहा था, लेकिन अब जनता के तेवर भी तीखे हो गए हैं। सरकार बने 2 सप्ताह ही हुए हैं कि दो कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। निशाने पर पीएम भी है। नरेंद्र मोदी की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का तीसरा कार्यकाल बेहद निराशा और विवादों से भरा दिखाई दे रहा है। सरकार को बने सिर्फ 2 सप्ताह हुए हैं, लेकिन विपक्ष सरकार पर हावी दिखाई दे रहा है। 2 सप्ताह में ही सरकार के सामने कई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। दो कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे की मांग हो रही है। विपक्ष तो पीएम मोदी से भी इस्तीफा मांग रहा है, जिससे पूरी सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। सरकार बनने से पहले ही नीट में गड़बड़ी का मामला सामने आ गया, तो सरकार बनते ही बंगाल में बड़ा रेल हादसा हो गया। 17 जून की सुबह पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगपानी और चटरहाट स्टेशनों के बीच सुबह 8:55 पर अगरतला से कोलकाता सियालदह जाने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच सीधी टक्कर हो गई। ट्रैक पर खड़ी कंचनजंगा एक्सप्रेस को मालगाड़ी ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। इस लापरवाही को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव निशाने पर आ गए। सवाल उठे कि आखिर कब तक ये हादसे रुकेंगे और कब तक सरकार झूठा आश्वासन देती रहेगी। उनके पिछले कार्यकाल में भी कई रेल हादसे हुए थे। ऐसे में विपक्ष की तरफ से उनके इस्तीफे की मांग शुरू हो गई है। वैष्णव के इस्तीफे की मांग तो चल ही रही थी। इस बीच देश में एक के बाद एक परीक्षाएं रद्द होने की खबरें आने लगी। साथ ही नीट परीक्षा का पेपर लीक होने से अलग बवाल मच गया, जिस कारण से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग इस समय पूरे देश में चल रही है। विपक्ष इसे लेकर खासा आक्रामक दिखाई दे रहा है और सबसे बड़ी बात, जिस तरीके से मोदी सरकार का कार्यकाल शुरू हुआ, उसे लेकर विपक्ष ने तो सीधे पीएम के ही इस्तीफे की मांग शुरू कर दी है। साफ है, मोदी सरकार से देश की जनता का भरोसा घटता दिखाई दे रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।